सारे पार्टनर्स को दिल की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ इस मीटिंग के अंदर आने के लिए और मुझे सुनने के लिए और ये सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कि जो टेक्नोलॉजी, जो सिस्टम आज मुझे करने को मिला है, मुझे बनाने का सौभाग्य मिला है। ये सौभाग्य केवल और केवल भगवान जिसने मुझे दिया, मैं बहुत उसका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका बहुत-बहुत आभार करता हूँ। और इसकी प्रेरणा जो आज लाखों लोग रिकीज़ा परिवार के साथ में जुड़े हुए हैं, रिकीज़ा के साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी प्रेरणा की वजह से ये आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, इसको संपूर्ण कर लिया गया है। जैसा कि हमारे कोर टीम मेंबर्स बता रहे थे कि मैं किसी अ, अच्छे जगह पर हूँ, किसी भगवान की जगह पर हूँ, तो मैं आज देवभूमि के अंदर आप लोग ने सुना होगा कैंची धाम, बाबा नीम करौली जी के यहाँ से मैंने आज दोपहर में 12 बजे के आसपास 11, 12, 1 बजे तक मैंने वहाँ से ही बैठ कर के सारी चीज़ें लाइव करी और अभी भी मैं मीटिंग वहीं से ले रहा हूँ। तो जितने भी हमारे साथ 1000 लोग जो इसके अंदर जुड़े हुए हैं, आप सबकी अर्जी और दरख्वास्त के साथ में मैं भगवान चाहता हूँ कि जो प्रेरणा आपने मुझे दी है करने के लिए, इसे बस भगवान सफल कर देना। और ये सफल इसलिए होगा क्योंकि उसके पीछे मेरे साथ लाखों लोग हैं। जब किसी एक बंदे के ऊपर लाखों लोगों का हाथ होता है, तो एक डायलॉग है ना मूवी के अंदर जब आप कोई चीज़ शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने के लिए जुट जाती है। तो शायद वैसे ही कुछ मैं आज महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर रह करके और आप लोग के साथ यहाँ से मीटिंग करके, कि जो सोच जिस विज़न के साथ हम क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मार्केट के अंदर इन करे थे, कुछ उसके अंदर उतार-चढ़ाव आए। बहुत सारे लोग नाराज़ हुए, बहुत सारे लोग नए जुड़े, बहुत सारे लोगों ने पीछे से बैठ के सपोर्ट करा। कंधे में हाथ रखा कि नहीं शुक्ला जी हम लोग साथ में हैं, आप करो चीज़ें अच्छे से होंगी। तो दोस्तों मेरा पहले फर्स्ट डे से विज़न क्लियर था कि हमें करना क्या है। इस जर्नी की शुरुआत आप लोग के साथ जो भी पुराने लोग हैं, आज बहुत सारे लोग इस मीटिंग के अंदर होंगे। मैं एक बार उस जर्नी को रिवाइंड करना चाहता हूँ क्योंकि जब भी अच्छे दिन आते हैं ना, तो आदमी को अपना बुरा दिन ज़रूर याद रखना चाहिए। तो वो जब अच्छा दिन हमारा स्टार्ट हुआ था, वो है 21 जनवरी 2022 जब हमने रिकीज़ा को लॉन्च करा था पहले दिन बायू कॉइन एक्सचेंज के अंदर से। अगर हम उसकी प्री लॉन्चिंग की बात करें, तो 4 सेंट का कॉइन ₹40 तक ट्रेड करा, रेगुलर ट्रेडिंग पर रहा। अप्रैल महीने के अंदर हमने बहुत बड़ा इंडिया का प्रोग्राम करा, गोवा के अंदर रिकीज़ा ब्लॉकचेन समिट और जो मिशन विज़न के साथ हम लोग निकले थे अप्रैल, मई तक वो मिशन विज़न के साथ एकदम एग्ज़ैक्ट काम हो रहा था। लेकिन एक बग, एक टेक्निकल एरर और सिस्टम के अंदर एक छोटी-सी मिस्टेक के कारण अब वो जिसने भी हैक करा, जो भी उसके पीछे टीम थी या जो कुछ भी था, उसके वजह से सिस्टम कोलैप्स हुआ मई के अंदर और हम लोग ने तब से लेकर के मैं अगर आज आपको बोलूँ मार्च तक 31 मार्च आज 1 तारीख है, 1 अप्रैल, अभी तक सफ़र करा है, बहुत सारे लोगों ने सफ़र करा है। बहुत सारे लोगों ने पैसे कमाए हैं, बहुत सारे लोगों ने पैसे गँवाए हैं, बहुत सारे लोगों को लगा कि हमने अच्छा कर लिया, हमने सही टाइम पर एग्ज़िट कर लिया और बहुत सारे लोगों को लगा कि मैंने यार एग्ज़िट सही टाइम पर नहीं करा। तो आज जितने भी ऐसे लोग हैं जो जो भी सोचते हैं, ये रिकीज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बिटकॉइन के अंदर भी लोग सोचते हैं कि यार मैंने गलत टाइम एग्ज़िट कर दिया, मैंने सही टाइम इन कर लिया, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। इथेरियम के अंदर भी लोग ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन अगर मैं रिकीज़ा की पर्टिकुलर बात करूँ
आप में से बहुत सारे लोग होंगे उनको टेक्नोलॉजी से कोई भी मतलब नहीं है। उनको मतलब है उनके इन्वेस्टमेंट से। दोस्तों, मैंने इसके पहले भी मीटिंग में बोला था, रिकीज़ा ब्लॉकचेन के अंदर अगर किसी ने 1 भी रुपए लगाया है, 1 रुपए का 1 भी कॉइन खरीदा है ना, तो वो बिकेगा उसका, उसको उसके पैसे वापस मिलेंगे और भगवान ने 7 मिनार के अंदर। क्यों? क्यों इस तरीके से क्यों चैलेंज कर पा रहा हूँ? क्योंकि इसके पीछे पूरा एक सिस्टम है। कोर ग्रुप मेंबर्स जानते हैं इस बात को, मैनेजमेंट की टीम जानती है इस बात को, कुछ सब कोर वाले जानते होंगे और आप में से नीचे जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको थोड़ी-सी टेक्निकल नॉलेज है, हो सकता है कुछ लोग वो भी जानते हो। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा रिकीज़ा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं कि अभी तक की फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है। इथेरियम, बाइनेंस जैसे अभी सिंगला जी ने बोला, आप चेक कर सकते हो इस बाइनेंस स्कैन के अंदर, इथेरियम स्कैन के अंदर, पॉलीगॉन स्कैन के अंदर और रिक स्कैन के अंदर। आपको वहाँ पर डिफरेंस दिख जाएगा कि ब्लॉक्स कितनी तेज़ी से बन रहे हैं, ट्रांज़ैक्शन कितनी तेज़ी से हो रही है, फीस कितनी कम लग रही है। तो दोस्तों, हमने सिस्टम तैयार कर लिया, हमने सारी चीज़ ओके कर ली। तो इस बीच में एक सवाल आता है कि जब हमने 21 जनवरी 2023 को अपना पूरा कंप्लीट सिस्टम तैयार कर लिया था, तो अप्रैल का इंतजार क्यों? इतना लेट क्यों किया गया? ये चीज़ जब जनवरी में बन चुकी थी, तो इसको फरवरी में स्टार्ट कर लेते, मार्च में कर लेते, अप्रैल ही क्यों? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब अगर मैं आप सारे लोगों की बात करूँ, ये हर एक आदमी से ये बात जुड़ी होगी। आपके घर परिवार या आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर जब आप कोई भी एक इवेंट करने जाते हो, कोई भी एक अच्छा प्रोग्राम करने जाते हो, तो उसके पीछे आपको बहुत सी तैयारी करनी पड़ती है। आपको वेन्यू डिसाइड करना पड़ता है, आपको डिसाइड करना पड़ता है किन-किन लोगों को इनवाइट करना है, आपको मेन्यू पूरा खाने का डिसाइड करना पड़ता है, आपको टाइमिंग डिसाइड करनी पड़ती है, तब उसके बाद जाकर के आप इवेंट डिसाइड कर सकते हो। तो क्या ये सारी चीज़ करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है? आपको टाइम चाहिए होता है। अगर मैं बात करूँ कि भाई एक परिवार शादी करना चाहता है अपने बेटे की और ये शादी कल करा दी जाए धूम-धाम से, तो क्या पॉसिबल है? जी, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आपको धूम-धाम से शादी करनी है, तो आपको उसके लिए वेन्यू, उसके लिए मेन्यू, उसके लिए लोग, उसके लिए ताम-झाम तैयारी, डीजे, बैंड, बारात, बहुत सारी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं, बहुत सारी। तब जाकर के फाइनली वो रात आती है, जिस दिन दूल्हा घोड़ी चढ़ता है और शादी करता है। उसके पीछे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। उसके पीछे बहुत परिवार लगे होते हैं, उसके पीछे बहुत यार दोस्त लगे होते हैं, उसके पीछे बहुत सारे वर्कर लगे होते हैं, तब जाकर के वो इवेंट सक्सेसफुल हो पाता है। तो दोस्तों, जनवरी में जब हमने प्रॉपर इसको कंप्लीट कर लिया था, तो जो अब हमारी जो लॉन्चिंग आज हम लोग कर रहे हैं, इसके पीछे पूरी टीम लगी हुई थी कि किस तरीके से रिकीज़ा का प्रमोशन एज़ अ मेन नेट कॉइन किया जाए, जिस तरीके से दूसरे मेन नेट्स कॉइन ने अपना प्रमोशन करा है। यहाँ पर प्रमोशन, यहाँ पर लॉन्चिंग केवल ये ट्रेड बुल कम्युनिटी या द बैकर कम्युनिटी के लोग देख करके नहीं करी जा रही है। यहाँ पर करी जा रही है रिकीज़ा ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर तैयारी करी जा रही है। कि किस तरीके से इसको चलाना है, किस तरीके से इसको लॉन्च करना है, किस तरीके से इसको वर्ल्ड वाइड पहुंचाना है। जब आपका रिकीज़ा वर्ल्ड वाइड पहुंचेगा, तभी तो आपके पैसे डबल होंगे, तभी तो आपका कॉइन का रेट बढ़ेगा। उसके पीछे तैयारी करी गई और वो तैयारी कहीं न कहीं आपको, आप जब गूगल करोगे रिकीज़ा को तो आपको दिख जाएगी। अगर आप जनवरी के पहले किसी ने गूगल कराओ और फरवरी, मार्च में और आज कोई गूगल करे, तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से रिकीज़ा कई जगह पर लिस्टिंग आ गई है। कॉइन मार्केट कैप के अंदर ऑलरेडी लिस्ट था। वहां पर
वहां पर क्या बोलते हैं कि आपका डेटा अनट्रैक्ड था, लेकिन अब वहां पर डेटा ट्रैक्ड आने वाला है। डेटा अनट्रैक्ड क्यों था? आज तक कॉइन मार्केट कैप के अंदर जब हमारा कॉइन लिस्ट था, तो डेटा क्यों नहीं आया? इसके पीछे वजह है, जब अप्रैल के अंदर हमारा ब्लॉकचेन सिस्टम जब गड़बड़ाया, तो हमारा कॉइन जो था वो केवल एक एक्सचेंज पर लिस्ट था, यूनाइटेड एक्सचेंज। दोस्तों, यूनाइटेड एक्सचेंज कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गीको या कॉइन कोडेक्स के अंदर प्रॉपर एपीआईज के साथ लिस्ट नहीं है, वो भी अनट्रैक्ड है। तो उस एक्सचेंज की एपीआईज कॉइन मार्केट कैप के पास नहीं है, जिसकी वजह से रिकीजा क्या है, यूनाइटेड एक्सचेंज के अंदर जो भी ऐसे कॉइन है जो केवल उसी एक्सचेंज पर लिस्ट है, उनका डेटा ट्रैक्ड नहीं हो सकता कभी भी। दोस्तों, इस वजह से हम अभी तक वहां पर अनट्रैक्ड लिस्टिंग के अंदर हैं। इसका केवल एक समाधान था, वो समाधान था एक ऐसे एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग जहां से हमारा डेटा ट्रैक्ड हो जाए और हम अपने जो कॉइन मार्केट कैप की सर्विस है, जो उसकी लिस्टिंग प्रोसेस है, उसको कंप्लीट कर पाए। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है आपको बताने में कि हम आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर टॉप बेस्ट जो एक्सचेंजेस हैं, उसमें से कुछ एक्सचेंजेस के अंदर लिस्ट होने वाले हैं, और कुछ जगह पर हम लिस्ट हो भी गए हैं जिनकी ट्रेडिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। अगर मैं नाम लेना चाहूं तो P2B के अंदर, जो वर्ल्ड का 30 से लेकर के 35 रैंक के अंदर उस एक्सचेंज के अंदर रहता है। अगर आप कॉइन मार्केट में चेक करोगे तो P2B, जिसके अंदर पहले भी रिकीजा लिस्ट था, उस एक्सचेंज के अंदर हमारी लिस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है। ला टोकन, ये थोड़ा और उससे ऊपर है एक्सचेंज, जो कि लिस्ट है आपका कॉइन मार्केट कैप के अंदर, आप देख सकते हो बहुत अच्छी पोजीशन है, जिसके अंदर वॉल्यूम बहुत अच्छा है। ऐसे ही एक एक्सचेंज, इंटरनेशनल एक्सचेंज taxbits.io, जिसका साइन अप मेरे ख्याल से हम लोग वेनेसडे या थर्सडे को टीम को दे देंगे, जिसमें आप साइन अप करके उसके अंदर भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो इंटरनेशनल एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग, ला टोकन के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपना साइन अप कर लिया, P2B के अंदर बहुत सारा लोगों ने अपना साइन अप कर लिया। ऐसे ही चल के ऐसी बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जिसके अंदर हम लिस्ट होंगे, और ये लिस्ट हम नहीं करा रहे हैं। ये ला टोकन हो गया या कोई और भी दूसरा P2B में हमने कराया, इसके अलावा जितने भी एक्सचेंजेस हैं जिनके अंदर हमारी लिस्टिंग प्रोसेस चल रही है, मैं इसको तब आपको ओपनली बताऊंगा जब हम लिस्ट हो जाएंगे। मैंने आपको याद है एक बात बोली थी कि अब मैं तब कोई चीज बोलूंगा जब मैं उसे कंप्लीट करके आपको दे दूंगा। तो ऐसी बहुत सारी एक्सचेंजेस है जिसके अंदर लिस्टिंग प्रोसेस चल रहा है, और ये सारे लिस्टिंग प्रोसेस आप लोग को खुशी होगी सुन करके ऑटोमेटेड प्रोसेस से हो रहे हैं। हमने किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर केवल P2B, यूनाइटेड और बायो कॉइन को छोड़कर वजीर एक्स, ये 4 एक्सचेंजेस हैं जिसके अंदर हमने अप्लाई करा था। बाकी किसी भी एक्सचेंज के अंदर जहां पर लिस्टिंग आ रही है, वहां पर रिकीजा ने अप्लाई नहीं करा था, और ये केवल आप लोग की वजह से, ये केवल कम्युनिटी की वजह से आज उन लोगों को वो कॉइन अपने आप अपने एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करना पड़ रहा है, और ये बहुत ही खुशी की बात है। दोस्तों, कोई भी कॉइन, कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो होती है ना, वो डिपेंड करती है अपने केवल यूजर्स पर, कि कम्युनिटी कितनी है उसकी। और किसी भी कॉइन की कम्युनिटी डिपेंड करती है कि वो कितने एक्सचेंजेस पर लिस्ट है। अगर मैं बात करूं बड़े कॉइन्स की, इथेरियम की बात करूं, बिटकॉइन की बात करूं, तो क्या कोई एक ऐसा एक्सचेंज है जिसके अंदर ये लिस्ट ना हो? अगर लिस्ट है तो वो कितना भी उसने खरीदा हो, बट एक्सचेंजेस के अंदर कोई कॉइन लिस्ट है तो लोग उसे ट्रेडिंग करते हैं और खरीदते बेचते हैं। तो हमारी जीत केवल इसी में है कि हम कितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्सचेंजेस के अंदर लिस्ट करा दें, जिससे कि इसके मल्टीपल बायर्स। आज आपकी दिक्कत क्या है? आज आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप अपने कॉइन ओपन होकर के बेच नहीं पा रहे थे। आज आप अपने सारे कॉइन बेच पा रहे हो, लेकिन अब यहाँ दिक्कत क्या आ रही है? रेट की। रेट
किसी भी क्रिप्टो करेंसी का रेट तब आता है जब उसकी डिमांड हाई होती है, जब उसके यूजर्स उसे खरीद रहे होते हैं। यहाँ पर अभी कोई खरीद नहीं रहा है, यहाँ भी सारे लोग बेच रहे हैं। इसलिए नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि जो भी इसके अंदर इस सिस्टम के अंदर अभी तक लोग हैं 1 साल से, उनको लग रहा है कि भाई मैं क्यों खरीदूँ? यार खरीद के तो रखा हुआ था पिछले साल से, क्या हुआ आज तक? कुछ नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग उस कॉइन को बेच रहे हैं और कम्युनिटी खरीद रही है। अगर मैं आज की बात करूँ, 8.5-9 लाख कॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम बाय उसके अंदर यूनाइटेड एक्सचेंज के अंदर है। अभी 24 घंटे कंप्लीट नहीं हुए। हो सकता है 10 लाख तक हो जाए, उसके भी ऊपर पहुंच जाए। तो ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रहा है ना, ये ट्रेडिंग वॉल्यूम में आने वाले समय पर मैं जानता हूं कि मल्टीपल एक्सचेंजेस के अंदर यही ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा और खरीदने आने लोग केवल इंडिया के नहीं, देश विदेश सारी जगह से होंगे। आपके कॉइन ऑटोमेटेड प्रोसेस से बिक रहे होंगे। कंपनी आपके कॉइन को नहीं खरीद रही होगी। कंपनी के ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा कि आज इनका पे आउट जा रहा है और इनका कॉइन मुझे खरीदना है, नहीं खरीदना है। सारा सिस्टम ऑटोमेटेड प्रोसेस पर होगा और ऑटोमेटेड प्रोसेस पर ऑलरेडी आ चुका है। वहां पर कोई लिमिट है बाइंग की, ना सेल की लिमिट है, ना कोई कॉइन की लिमिट है, कोई भी लिमिट्स नहीं है। और ऐसे ही ये लाइफ टाइम होने वाला है, कोई लिमिट नहीं लगने वाली है। इसलिए नहीं लगने वाली है क्योंकि अब हम मेननेट कॉइन अपना प्रमोट करने जा रहे हैं इंटरनेशनली, और मैं ये झंडा लेकर के निकल चुका हूं प्रमोट करने के लिए आप लोग के सपोर्ट के साथ कि ये लाखों लोग मेरे पीछे हैं और मैं इसको प्रमोट करके दिखाऊंगा और कर लूंगा। और उसका नतीजा ये है कि आज कॉइन कोडेक्स, बिट डिग्री, कॉइन चेकअप, इन सब जगह पर रिकीजर कॉइन की लिस्टिंग आ चुकी है। तो दोस्तों, आप लोगों ने मेरा यहाँ तक सपोर्ट किया। आप लोगों ने जो भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी, आपने उसको माना, और आज उसका नतीजा है कि हम लोग जो भी चाहते हैं, जो कम्युनिटी चाहती है, जो मैं चाहता हूँ, या जो एक इंडस्ट्री के अंदर चीजें होनी चाहिए, वो हम करने में कामयाब हो चुके हैं। और बहुत ही जल्द ये, जैसे अभी आज सिंगला जी ने बोला था कि क्वाइन मार्केट कैप के अंदर या सीएमसी के अंदर हम लोग टॉप 20 के क्वाइन पर होंगे। सर, टॉप 10 में पहुंचेंगे, क्यों 20 पर होंगे? जब एक्सचेंजेस पर कम्युनिटी होगी, जब हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो क्यों नहीं हम ऊपर पहुंचेंगे? जरूर पहुंचेंगे, 100% पहुंचेंगे। और वो टाइम हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते कब पहुंचेंगे। बहुत सारे कॉइन मार्केट के अंदर ऐसे आए, डोज कॉइन हो गया, आपका एलन मस्क जी ने उसको प्रमोट कर दिया किसी कॉइन को, तो वो एक रात में शूट कर गया। तो कुछ भी हो सकता है, ये इंडस्ट्री है, कुछ भी हो सकता है। तो आज मैं जिस पावन धरती पर बैठा हुआ हूँ, यहाँ से प्रेरणा लेकर, आप सारे लोगों से प्रेरणा लेकर, हम लोग आज से तैयारी अपनी चालू कर चुके हैं। हम लोग आज से काम को अपने लाइव कर चुके हैं, और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। कोई लिमिट्स नहीं आएंगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अभी हम लोग ने अपने सिस्टम को जिस तरीके से टीम ने पूरा डिजाइन करा है, सेम वैसे ही हम लोग इसको एज अ मेन नेट कॉइन हम लोग इसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिए। और बहुत ही जल्द आप लोग बहुत सारी खुशखबरियां सुनोगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखोगे, बहुत सारे एक्सचेंजेस पर लिस्ट देखोगे। और मैं नहीं, आप ही में से लोग बताएंगे कि सर, ये तो इस एक्सचेंज पे भी आ गया, ये तो यहाँ पर भी आ गया, और ये बहुत ही जल्द होने वाला और होने भी लगा है। ला टोकन की न्यूज मुझे नहीं मालूम थी, नीचे से आई कि सर ला टोकन पे आ गया, अभी है, बस ट्रेडिंग चालू होनी है। मैंने मेल्स देखी ला टोकन की, उसमें वो लोग प्रोसेस कर चुके थे, ट्रेडिंग का इंतजार कर रहे हैं, उनको वोट्स चाहिए। उन्होंने कहा आपके यूजर्स वो वोट कर देंगे कि हाँ वो यहाँ पर ट्रेडिंग चाहते हैं, हम लोग तुरंत ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो अगले दिन से यूजर्स ने बिना कहे, मेरे बिना कहे, आप लोग ने वोटिंग स्टार्ट कर दी। उसके अंदर जबरदस्त वोटिंग जाने लगी ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। तो आने वाले समय का फ्यूचर ब्राइट है। आप सब लोगों ने मेरा यहाँ तक साथ दिया, तो मेरा भी फर्ज बनता है, जितने भी कमिटमेंट्स मैंने पिछले साल से लेकर अभी तक करे थे, मैं सारे कमिटमेंट्स को टाइम टू टाइम, धीमे धीमे, समय लगेगा, धीमे धीमे सारे कमिटमेंट को पूरा करूंगा, सारे कमिटमेंट निभाऊंगा। और इसी तरीके से और इससे भी जस्ट डबल मुझे और सपोर्ट करिए, मुझे और आगे बढ़ाइए, और हम लोग रिकीजा को बहुत तेजी से आगे लेकर के जाएंगे। और इसके बाद बहुत सारे अनाउंसमेंट्स
जो कोर टीम, जो मैनेजमेंट टीम है आपको अभी देने वाली है कि किस तरीके से अब सिस्टम चलेगा, क्या चलेगा, ये सारे इंफॉर्मेशन अभी मेरे बाद आपको कोर टीम के मेंबर्स, मैनेजमेंट के मेंबर्स आपको देने वाले हैं कि कैसे-कैसे अब सिस्टम रन करेगा, आपको बताएँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का मुझे सुनने के लिए, और मैं जो भी आगे की जो भी मीटिंग्स होंगी इसके लिए मैं फिर से आपको बता दूँगा किस दिन मैं मीटिंग के अंदर आ रहा हूँ, और जो भी हमारे अगले लॉन्चेस हैं हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे दोबारा से मिलने की। और बहुत-बहुत धन्यवाद आप सारे लोग का इस मीटिंग के अंदर आने के लिए, मुझे सुनने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मैनेजमेंट टीम से कि जितना भी हमारा डिस्कशन है, जो भी हमारी आगे की प्लानिंग्स हैं, जैसे-जैसे हमें जो भी चीज़ें करनी है, प्लीज़ आप अभी आकर के जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स इस मीटिंग के अंदर जॉइन हैं, उन्हें बताने का कष्ट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। अमित जी प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित शुक्ला जी। दोस्तों ये थे रिकेजा ब्लॉकचेन के क्रिएटर मोहित शुक्ला जी। और दोस्तों आप लोगों से रूबरू हो रहे थे और रिकेजा की जो बेसिकली जर्नी है उसके बारे में आप लोगों के से जो साझा कर रहे थे, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि डिजिटली हैंडरेज करके जो है सो मोहित शुक्ला जी को धन्यवाद देंगे। और दोस्तों अब मैं आपको लिए चलता हूं, क्योंकि अभी आपने मोहित शुक्ला जी को सुना और मैं आपको लिए चलता हूं यहाँ से प्रयागराज की धरती। और वहां से मैं आपके बीच बुलाना चाहूंगा डीपीएस चौहान साहब को। डीपीएस चौहान साहब प्लीज आए और अपना एक्सपर्टीज, अपना व्यू हम लोगों के बीच साझा करें। वेलकम है डीपीएस चौहान साहब, आपका ओवर टू यू। थैंक यू अमित जी। सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मोहित सर के लिए कि उनके अथक प्रयास से आज हम लोगों को ये दिन देखने को मिला। दोस्तों हमेशा मैंने सबका उत्साहवर्धन किया है, आप लोगों को बोला कि पेशेंस रखिए, इसका रिजल्ट एक दिन आपको नजर आएगा। और अब वो समय आ गया है, वक्त आ गया है कि अब हम वक्त को एंजॉय करेंगे। मोहित शुक्ला जी ने आज जो अपना वक्तव्य दिया उससे मुझे एक उद्धरण याद आ गया, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब युद्ध में रावण और राम के युद्ध में लंका में लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और वो मूर्छित हो जाते हैं, और वैद्य कहते हैं कि सुबह सूर्योदय के पहले अगर इनको संजीवनी बूटी मिल जाती है तो ये जिंदा रहेंगे, अदरवाइज ये अपने प्राण त्याग देंगे। तो हुआ कि कौन संजीवनी बूटी लाएगा? सबसे पहले आप जानते हैं हनुमान जी सबसे पहले कूद जाते थे, मैं करूंगा इस काम को। उन्हें मालूम नहीं था कि संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी, किस पर्वत पे मिलेगी। तब वैद्य ने बताया कि ये तो हिमालय पर्वत पे मिलेगी। कहाँ श्रीलंका और कहाँ हिमालय पर्वत। ऐसा लोग बताते हैं कि हनुमान जी को केवल लोगों ने स्टार्ट करते देखा और एक सीधी रेखा जाती हुई नजर लोगों को आई, इतनी स्पीड से वो हिमालय पर्वत पर गए। जब रावण के भी अपने दूत थे, रावण के भी अपना एक सिस्टम था, उसने देखा कि अरे हनुमान जी तो चल दिए संजीवनी बूटी लाने के लिए, तो उन्होंने काल नेमी को बोला कि भाई रोक उस बंदर को, कि अगर ये लक्ष्मण प्राण त्याग देता है तो आधी जीत तो मेरी सुनिश्चित है। काल नेमी ने कहा कि ये तो नाम जो हनुमान आप बता रहे हैं तो कुछ सुना सुनाया लगता है। बोले हाँ सुना है, ये पहले भी लंका आ चुका है। बोले अच्छा ये वही बंदर है जो पहले लंका आ चुका है? रावण बोले हाँ ये वही बंदर है, इसको रोक। बोले पहले आया था तो ये पूरी लंका को जला गया था? बोले हाँ इसने पूरी लंका जलाई थी। बोले तेरे 100 पुत्र और तेरे सारे भाई जो इतने वीर थे, इतने बलशाली थे, सब यहीं पर थे ना? बोले हाँ यहीं पर थे। बोले आपकी सारी सेनाएं जो पैदल थी, घोड़े पर थी, रथ पर थी और हाथी पर थी, वो सारी सेनाएं थी? बोले हाँ थी। बोले आप भी इसी लंका में थे? बोले हाँ मैं भी इसी लंका में था। बोले आप रोक पाए क्या? बोले जब आप सारे भाई, सारी सेनाएं, आप स्वयं इस लंका में थे, आप नहीं रोक पाए तो मुझे आदेश दे रहे हो उसको रोकने के लिए? तो दोस्तों ये समय मोहित शुक्ला जैसे हनुमान का है, इनको रोक पाना आज किसी के बस की बात है नहीं मित्रों।
आज जो इन्होंने सौगात हमको दी है रिकीजा के रूप में, और जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं रिकीजा को लेके, आने वाला वक्त, आने वाला भविष्य सिर्फ और सिर्फ रिकीजा का होने वाला है दोस्तों। एक और घटना आपको बताता हूं। पारस के सुल्तान जो थे, उन्होंने दो भाइयों को, दो दोस्तों को मौत की सजा दी। जब मौत की घड़ी आई तो खुद सुल्तान ने उनसे पूछा, तेरी कोई अंतिम इच्छा है? एक ने कहा, नहीं मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है। दूसरे ने कहा कि हाँ मेरी एक अंतिम इच्छा है कि आपके पास एक सफेद रंग का घोड़ा है जिसको मैं उड़ने वाले घोड़े में परिवर्तित कर सकता हूं 6 महीने के अंदर, अगर आप मुझे वक्त दें तो। सुल्तान ने सोचा कि अगर ये मेरे घोड़े को अपने घोड़े से बड़ा प्यार करता था कि उड़ने वाले घोड़े में तब्दील कर सकता है, तो उसका मालिक तो मैं कहलाऊंगा, और दुनिया में शायद ये पहला ऐसा होगा कि मेरे पास उड़ने वाला घोड़ा होगा। उसने कहा कि क्या ये निश्चित है कि तुम्हारे पास वो शक्तियां हैं? ऐसा कुछ तजुर्बा है कि आप उड़ने वाले घोड़े में परिवर्तित कर सकते हैं? बोले निश्चित महाराज। बोले क्या गारंटी है? अरे बोले मैं तो आपकी कैद में हूं, गोली मार देना, वो तो वैसे ही मरने वाला था कल। और उनका लिखा पढ़त हुई और ये तय हुआ कि 6 महीने दिया जाएगा। रात को जब लौट के अपने काल कोठरी में आया तो उसके दोस्त ने पूछा कि तू भी जानता है कि तू झूठ बोला है, तेरे पास ऐसा कोई भी उपाय नहीं है कि उस घोड़े को उड़ने वाले घोड़े में परिवर्तित कर दे, तूने ऐसा झूठ क्यों बोला? बोले देख दोस्त, ये जो दुनिया है ना, ये केवल संभावनाओं पे चलती है, संभावनाओं पे भरी पड़ी है। मेरे पास मैंने अपने आप को केवल 4 संभावनाएं दी। पहली संभावना कि ये घोड़ा भी बूढ़ा हो चुका है, हो सकता है महीने 2 महीने में चला जाए। दूसरी संभावना, ये अपना जो सुल्तान है ये कौन सा जवान है, ये भी बूढ़ा हो चुका है। तीसरी संभावना, हो सकता है कि मेरी मौत फांसी पे लटक के ना हो, मेरी ही नेचुरल मौत इन 6 महीनों में हो जाए। और चौथी संभावना, हो सकता है कि मैं उस घोड़े को उड़ने वाले घोड़े में तब्दील कर दूं। तो दोस्तों, ये जो जिंदगी है ना हमारी, ये जो दुनिया है ना, ये हमारी प्रकृति जो है ना, ये संभावनाओं से भरी पड़ी है। इस अभी बरार साहब ने बताया कि 17 महीने का सफर हमने यहाँ पर पूरा किया है। इन 17 महीनों के सफर में कितने लोग हमारे साथ छोड़ के चले गए, उनके पास वो धैर्य नहीं था, लेकिन इस बात की गारंटी है, ये निश्चित है, वो भी आने वाले वक्त में रिग्रेट करेंगे और पछतावा करेंगे कि हमने, जैसे अभी मोहित सर ने बताया कि कुछ लोगों को लगा कि हमने सही समय पर एग्जिट नहीं किया। दोस्तों, वो वक्त आने वाला है, वो पछतावा करेंगे कि हमने ऐसा कदम क्यों उठाया और क्यों रिकीजा हम छोड़ के चले गए। हम जिस रास्ते पर अग्रसर हैं, जिस पथ पर हम लोग चल रहे हैं, इससे एक नए भविष्य का निर्माण होने वाला है और दुनिया देखेगी कि रिकीजा किस रास्ते पर है, और रिकीजा को प्यार करने वाले, रिकीजा को चाहने वाले, रिकीजा के जो हमारे वर्कर और हमारे लीडर और जो हमारे कोर कमेटी के मेंबर हैं, वो किस मुकाम पर और किस बुलंदी पर होंगे। फक्र होगा हमें आप पर, अपने सारे साथियों पर और हमारे रिकीजा के हनुमान मोहित शुक्ला पर। अमित झा साहब, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया। मैं पुनः अपने सारे साथियों को, रिकीजा परिवार के सारे लोगों को बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं आपका कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डीपीएस चौहान साहब। दोस्तों, ये थे डीपीएस चौहान साहब प्रयागराज की धरती से, और आप इनका अनुभव, इनकी जानकारी वो आप लोगों से रूबरू कर रहे थे। दोस्तों अब मैं आपको लिए चलता हूं, लेकिन इससे पहले मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जूम वेबिनार जो 8:30 बजे का होता है, उसमें रेगुलर बेसिस पे आप अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने गेस्ट को लेके आए और उनको रिकेजा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, रिकेजा प्रोजेक्ट के बारे में जो जानकारी दी जाती है, रिकेजा प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट उसके बारे में जो जानकारी दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का पूछो भाई का फोन आया। सॉरी, माफी चाहूंगा, बीच में किसी का माइक अनम्यूट हो गया था। दोस्तों, जिस चीज के बारे में जानकारी दी जाती है 8:30 बजे, आप रेगुलर बेसिस पे जूम वेबिनार में लोगों को लेकर आए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। और दोस्तों, मैं अब आपको लिए चलता हूं
गुजरात, और गुजरात से आपके बीच आप लोगों से रूबरू करवाना चाहूंगा नीरव पटेल जी को। नीरव पटेल जी, वेलकम आपका इस वेबिनार में, और आपका व्यू, आपका एक्सपर्टीज जानना हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस प्रांत में आप प्रॉपर तरीके से टीम को मैनेज करें, प्रॉपर तरीके से लोगों को सर्विस दे रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपके बीच बुलाने जा रहा हूँ नीरव पटेल जी।